फ्रेंड, अब कैसे हैं सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक हो। तो मोटर लाइन के एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं अपनी खुद की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो ये मेरे साथ में घटना घटित हुई है। लगभग पिछले सीज़न की है। मैं एक बैक होल लोडर जेसीबी पे मशीन पे काम के लिए था। तो हुआ यूँ दोस्तों कि मैं दिन भर काम किया। दिन भर काम करने के बाद शाम के टाइम अभी घर जाने का टाइम आ गया। तो मशीन कहाँ पे लगाना है इसके लिए मालिक से पूछने लगा। तो मालिक बोला पहले तो पंप पे लगाएंगे जहाँ पे डेली हम लगाते थे। तो उसके बाद में दोस्तों मैं पंप पे लेके आया तो मालिक को एक कॉल आ गया कि थोड़ा सा काम है। तो बोले ठीक है कल सवेर करेंगे, अभी ऑपरेटर की छुट्टी हो गई। तो ठीक है बोले। तो उसके बाद में बोले काम तुम्हारे गांव के रास्ते में है बोले, तो तुम्हें आने के लिए उधर से उधर ही हो जाएगा। तो मशीन उधर ही लेके काम पे जाके खड़ी कर दो, या काम के थोड़ा सा साइड में है, थोड़ा नज़दीक जाके खड़ी कर दो बोले। तो मैं बोला ठीक, इसको लाइट वगैरह नहीं है तो रहने दीजिए। तो नहीं बोले फिर आपको आने के लिए लेट हो जाएगा, फिर आप लेट हो जाओगे, काम के लिए लेट हो जाएगा। तो मैंने भी ज़्यादा मना नहीं किया। मैं भी मशीन लेके चला गया और पूछा उनको कहाँ लगाना है। तो उन्होंने एक ढाबे पे लगाने के लिए बोला था। और ढाबे पे लगाने के बाद वहाँ पे ढाबे पे सीसीटीवी थे, सीसीटीवी फुटेज वगैरह पूरा था। तो फिर मैंने वहाँ पे लगा दिया और शाम के टाइम में घर पे निकल गया। फिर कल सवेरे दोस्तों मैं जैसे आ गया, मालिक को फ़ोन किया किधर जाने का। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा गांव का नाम बताया और वो उधर एक नंबर दे दिया, वहाँ पे आप जाना बोले। तो फिर मैंने थोड़ा सा आने के बाद मशीन का थोड़ा मेंटेनेंस किया, जैसे ऑयल देखना, उसके बाद में एयर क्लीनर साफ़ किया, मशीन को कपड़ा वगैरह मारा और उसके बाद में मशीन चालू करके मैं साइड पे जाने लगा। तब तक वो जो पार्टी जो आगे वाली काम वाला था वो भी आ गया था। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा काम है, आपको इस इधर जाना है। तो मैं बोला ठीक है। तो कम से कम मैं 4-5 किलोमीटर जाके रुक गया दोस्तों। 4-5 किलोमीटर जाने के बाद वो पार्टी वाला आ गया, बोला इससे भी और आगे है काम। तो फिर वहाँ से मैंने चालू किया और मशीन और फिर आगे लेके चला गया। तो जैसे ही उधर गया तो मेरे जब काम का पॉइंट आ गया दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने बकेट लोडर में थी, अपनी पाइपलाइन वाली बकेट लोडर में थी। तो जैसे पाइपलाइन वाली बकेट नीचे डालने की कोशिश की तो थोड़ा सा मशीन को रोड के नीचे उतार दिया। और लगभग रोड का काम चालू ही था दोस्तों। इसकी वजह से साइड पट्टी लगभग कल परसों ही भर दी थी। तो जैसे ही मैंने बकेट डाल दिया दोस्तों और रिवर्स करने लगा तो टायर पूरी तरह से मुड़ गया और सीधा ही नहीं हो रहा दोस्तों। अब ये बात मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैं बोला कि अभी साइड पट्टी कल परसों ही भरी है और मेरा रोज़ का आना जाना उसी रास्ते पे था, इसके लिए मुझे पक्का मालूम था कि इसका रोड का काम चालू है और कल परसों ही या इस रोड की साइड पट्टी भर दी है। तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा फंस गई होंगी, टायर धंस गया होगा आगे वाला, इसकी वजह से रोड के नीचे उतरने की वजह से वो टायर नहीं मुड़ रहा होगा। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, मैं वो फिर भी नहीं मुड़ रहा। तो मैं थोड़ा नीचे उतर के देख रहा तो टायर उतना मेरे ध्यान में ही नहीं आया ना दोस्तों। तो फिर मैं जाके मशीन ऑपरेट करने लगा, फिर भी टायर नहीं घूम रहा स्टीयरिंग में। फिर जैसे ही मैंने थोड़ा सा कुछ तो अलग प्रॉब्लम है ऐसा मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि दोस्तों मैं नीचे जाके देखने लगा तो वहाँ पे स्टीयरिंग का रॉड ही गायब था। स्टीयरिंग का रॉड गायब था। तो दोस्तों अब कम से कम 10-11 किलोमीटर मेरी मशीन तो बिना रॉड के ही चली आई। अब पता नहीं वो कैसे आ गई या कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हाइड्रोलिक, जैसे वो खाली हाइड्रोलिक पंप था वहाँ पे, जो हाइड्रोलिक पंप बोले तो जो रैम सिलेंडर रहता है दोस्तों, वो खाली एक साइड में लगे वाला था एक टायर को बस। और क्योंकि वो जो पुरानी मशीन थी दोस्तों, मैं
आपको वो फ़ोटो डालने की कोशिश करूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो पुरानी मशीन थी। जैसे 2008 10-11 की मशीन थी, तो तब तक मेरे ख्याल से वो उसको स्टीयरिंग रॉड आता था दोस्तों, नीचे एक ही पंप दिए वाला रहता था, और उसके सपोर्ट के लिए ए टायर से ओ टायर को एक बड़े रॉड से 30-40 किलो का रॉड रहता था, चपटा सा। तो उस रॉड से जोड़ने की कोशिश करते थे दोस्तों। तो इसके वही रॉड हमारा गायब हो चुका था दोस्तों। तो फिर मैं नीचे उतर के देखा, तो ऐसा ऐसा सिचुएशन, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। साला 10 किलोमीटर मशीन आई कैसे, कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने मालिक को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मशीन का रॉड गायब है। तो फिर बोला ऐसा कैसा हो गया, अभी मेरे को भी पता नहीं है, बोला मालिक, क्योंकि मैं तो सीधा मशीन वहाँ से चालू करके लेके आया। तो कोई बात नहीं बोले, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हमने रात भर धाबे पे लगाई थी वहाँ पे CCTV है, तो CCTV के फुटेज चेक करेंगे बोला। फिर मैं वहाँ से पिन वगैरह लेके आया, और दूसरे रॉड का जजमेंट मालिक ने बिठाया मेरे ख्याल से इधर से, तो सेकंड हैंड रॉड लेके आए। तो फिर जैसे फिर वो मालिक वहाँ पे ढाबे पे चले गए, और वहाँ पे पूछताछ करने लगे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हमारी कल मशीन रात को यहाँ पे लगी थी। तो वहाँ से हमारा स्टीयरिंग रॉड चला गया। तो हमें कृपया करके CCTV फुटेज रात के दिखाइए। तो मैटर ऐसा हुआ दोस्तों, CCTV फुटेज में जैसे हमारी मशीन के आगे एक ट्रक, बड़ा ट्रक आके खड़ा हो गया। तो इसमें समझ में आता है दोस्तों कि वो स्टीयरिंग रॉड वही ढाबे से चला गया है, क्योंकि जैसे ही वो मशीन कैमरे में दिखना बंद हो गई, जैसे वो बड़ा वाला ट्रक मशीन के आगे आ गया, और वो मशीन कैमरे से ओझल हो गई दोस्तों। और वहाँ से थोड़ा सा जो भी सीनियर ड्राइवर है, कोई भी होगा, या फिर गाँव वाले हो गए, या कोई तो होगा दोस्तों, ऐसा तो वो स्टीयरिंग रॉड कहीं जा नहीं सकता। तो जिन्होंने भी लेके गए, तो वैसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। फिर वो CCTV फुटेज में भी कुछ समझ में नहीं आया, दिखा ही नहीं दिया, तो फिर वैसे वो स्टीयरिंग रॉड चला गया दोस्तों। तो आप के साथ अभी कैसा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये रियल घटना है दोस्तों। कभी भी अपनी मशीन खुलेआम में ना रखिए, उसे लॉक करके रखिए, किसी के घर के पास रखिए, या फिर किसी पहचान वाले के पास ही रखिए। CCTV कैमरे के आधार पर आप कभी भी अपनी बाइक हो या फिर अपनी व्हीकल हो, कभी भी ना छोड़े, क्योंकि CCTV का कुछ भरोसा नहीं दोस्तों। क्योंकि अभी देख सकते हैं, क्योंकि CCTV के भरोसे वहाँ पे लगा दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। कम से कम वो स्टीयरिंग रॉड वज़न में भी कम नहीं रहता, कम से कम 30-40 किलो का रहता है दोस्तों वो। तो आप देख सकते हैं, आपके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। और वो अच्छा कि मेरा मालिक अच्छा था, तो मेरे को कुछ बोला नहीं तो वो सब चोरी का जिम्मेदारी मेरे पे आ जाती दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों, कभी भी आप मालिक से पूछ के ही कोई किधर मशीन लगाना है, किधर नहीं लगाना है, ये मालिक से पूछ के ही मशीन लगाने का दोस्तों, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। आपके साथ अभी ऐसा कभी हुआ है क्या, तो कमेंट में हमें बता दीजिए। कभी कोई मशीन का पार्ट आपके चोरी हो गया क्या, तो अगर हो गया होगा तो उसकी स्टोरी हमें ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी और भाई के साथ ऐसा ना हो सके। तो आपके पास भी अगर कोई मोटर लाइन से जुड़े ऐसी स्टोरी है, या फिर कोई घटना है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। जहां आपका दिल करे वहां पे शेयर कीजिए, ताकि किसी और ऑपरेटर, हेल्पर या किसी मालिक का नुकसान ना हो सके दोस्तों। बस इतना ही इस वीडियो का उद्देश्य था कि ये अगर स्टोरी सबको पता चल गई, तो पता चलेगा दोस्तों, सबको नॉलेज हो जाएगा कि मशीन ऐसा किधर भी लगाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है दोस्तों। और हमारे आपको वीडियो कैसे लगते कमेंट में ज़रूर बता दीजिए दोस्तों, और अपने मोटर लाइन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी और स्टोरी के साथ में।